सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम। तो ये बात उस समय की है जब श्री राम प्रभु और सीता मैया और भैया लक्ष्मण वन के लिए चले गए। जब वनवास हो गया अपने माता पिता की आज्ञा से, और भैया भरत और शत्रुघ्न के लिए राज्य छोड़ दिया और वो वनवास के लिए निकल गए। और जब वनवास में वो चलते चलते चित्रकूट पर्वत के पास पहुँचे तो वहाँ श्री राम प्रभु ने देखा कि चित्रकूट पर्वत बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा दृश्य है और उसके सपोर्ट से पास में ही अगर कुटिया बन जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रभु श्री राम ने मन में सोचा तो भैया लक्ष्मण से कहा कि यहाँ पे अगर कुटिया लक्ष्मण बना लो तो बहुत ही सही रहेगा, और वन के बीच है, ये दंडक वन है, वहाँ पे वन के बीच में कुटिया है तो यहाँ सही रहेगा। तो लक्ष्मण भैया और श्री राम प्रभु कुटिया बनाने लगे और लक्ष्मण भैया सामान लाने लगे। जो झोपड़ी बनाने का जो सामान होता है, कुटिया बनाने का जो सामान होता है, घर फूस पतवार, तो ये सब जब लक्ष्मण भैया ला रहे थे उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र आ गए। ब्रह्मा जी के पुत्र जो थे वो थोड़े अलग ही स्वभाव के थे और सीता मैया साथ में थी राम जी के। तो राम और लक्ष्मण अपनी कुटिया बनाने में व्यस्त थे, तभी वो जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे वो छिप करके सीता मैया को बड़ी गलत निगाहों से देख रहे थे, बड़ी गलत निगाहों से देख रहे थे। देखते देखते उन्होंने सोचा कि सीता मैया पर कुछ किया जाए, तो उन्होंने कौवे का रूप धारण कर लिया। जब उन्होंने कौवे का रूप धारण कर लिया और सीता मैया के ऊपर अटैक किया तो जैसे ही सीता मैया चिल्लाने लगी भैया लक्ष्मण और प्रभु श्री राम के लिए, जैसे ही वो चिल्लाई वैसे ही प्रभु श्री राम ने वो प्यार का तिनका, जो खर का तिनका था, जो वो कुटिया बना रहे थे, वही तिनका को भगवान श्री राम ने सुमर के छोड़ा अपने मन में, जो भी उन्होंने सुमरा हो, और छोड़ा उस कौवे के ऊपर। तो भाई साहब वो कौवा फिर भागता फिरा तीनों लोकों में गया, ब्रह्मा जी के पास गया। उन्होंने कहा ये श्री राम प्रभु का बाण है, इससे तो तुम्हें वही बचा सकते हैं, मैं नहीं बचा सकता। वहाँ से भागे, फिर शंकर जी के पास गए कि प्रभु बचा लीजिए। उन्होंने कहा तुमने कुछ किया होगा तभी उन्होंने ये बाण छोड़ा, अब आप उन्हीं के पास जाइए तभी आप बच सकते हैं। माता के पास गए, दुर्गा मैया के पास, कि माता बचा लीजिए, रक्षा कीजिए मेरी, मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ। तो माता ने कहा जिसने ये बाण छोड़ा है वही तुम्हें बचा सकते हैं, अर्थात कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु श्री राम ने क्रोध में आके वो बाण छोड़ा था। प्रभु श्री राम तो जानते ही थे सब कुछ, सब समझ गए थे कि ये कौन है। तब वो ब्रह्मा जी का पुत्र जो है पूरे ब्रह्मांड में घूमा, किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। तब वो भाग करके प्रभु श्री राम के चरणों में गिर गया, और जब चरणों में गिर गया तो आप समझ सकते हैं कि प्रभु श्री राम के चरणों में कोई भी आ जाए उसे भी क्षमादान दे देते हैं। तो जब चरणों में गिर गया तो बाण तो वापस नहीं लिया जा सकता था, तो उन्होंने बाण को आदेश दिया कि उसकी सिर्फ एक आँख फोड़ के उसे छोड़ दिया जाए। तो उसकी एक आँख फोड़ दी उस बाण ने, बाद बाकी उसके प्राण छोड़ दिए। तो वही प्रभु श्री राम हैं, उन्होंने क्षमादान दे दिया उसे। लेकिन वही प्रभु श्री राम जब रावण से युद्ध हुआ तो उसे भी उन्होंने कहा था कि तुझे भी क्षमादान दे देंगे, लेकिन उस पापी को तो घमंड था, अहंकार था कि मुझे क्षमादान चाहिए ही नहीं है। तो वही प्रभु श्री राम बहुत ही शक्तिशाली हैं और बहुत ही धैर्यवान हैं, बहुत ही धैर्य, विवेक, बुद्धि, बल सब कुछ था उनके पास, और तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। तो ये छोटी सी कड़ी थी जो मेरी जानकारी में थी, वो मैंने आपको बताई। अब आप बताइएगा आपको कैसी लगी सुनने में। जय श्री राम, जय हनुमान।